द्वारा मंदिर अधिनियम 1959 की धारा 5 और उपधारा 2। सभापति महोदय, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने अभी विस्तार से इस बारे में जो बताया, ये बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 2016 के उस फैसले के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 13(2) में यह उपबंध करती है कि दिव्यांगजन जीवन के सभी पहलुओं में अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर विधिक सामर्थ्य का उपभोग करें और विधि समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मान्यता का अधिकार रखें। सभापति महोदय, इसमें केवल एक जो आप इसमें इंसर्ट कर रहे हैं और जो एक उसको डिलीट करके उसकी जगह रख रहे हैं कि इसमें उपबंधों को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति जो बहरा, गूंगा या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, श्री सांवलिया जी मंदिर बोर्ड और नाथ द्वारा मंदिर के बोर्ड में अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए और दर्शन करने के लिए निरर्ता के जो खंड है उसको हटाने का विनिश्चय किया है। सभापति महोदय, मेरा इस बारे में मैंने पहले भी सदन में कई बार कहा है कि जब कोई बिल लाया जाता है तो वो किसी एक्ट में एक लाइन के लिए बिल नहीं लाया जाता। जब कभी बिल लाते हैं तो उस बिल से संबंधित जितने भी चीजें हैं उन सब को कंक्लूड करके, इससे संबंधित जो बिल हैं उन सब में इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करके ये बिल ठीक उसी प्रकार से आया जिस प्रकार से एक माननीय मंत्री जी को कोऑपरेटिव में मदद करने के लिए एक लाइन का बिल लाया गया। हमने इस्तीफा दिया और आप मंत्री बन गए। तो लेकिन ये बिल इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों के लिए बिल लाना सदन का अपमान है। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, मंत्री जी मैं तो आपको ही कह रहा हूं। सभापति महोदय, पर बिना नोटिस के आरोप लगाना मैं कोई आरोप लगा ही नहीं है। आप इन्होंने जो बातें आने वाले माननीय सदस्य आप हर बात में खड़े क्यों होते हो? मैं आरोप लगा ही नहीं रहा। दिए मंत्री पर आरोप लगाना मंत्री जी से बात कर रहा हूं, आप जबरदस्ती क्यों खड़े होते हो हर बात में? मैं आरोप लगा ही नहीं रहा। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, आरोप लगा ही नहीं रहा। बार बार आप क्यों खड़े होते हो? कल आपने हमारे 10 मिनट मेरे खराब कर दिए बीच में। आप कौन होते बीच में बार बार खड़े होने वाले? मंत्री जी बैठे ना यहाँ पे, मंत्री जी बैठे हो, बात करेंगे। आप जबरदस्ती क्यों खड़े होते हो हर बात में? ये क्या बात हुई आपको? मैं आरोप लगा ही नहीं रहा, मैं आरोप लगा ही नहीं रहा। एक्सपेंस करिए, उदाहरण दे रहा हूं। टिप्पणी करना आप निर्देश करोगे क्या एक्सपेंस करें? आप गाइडलाइन दोगे? आप गाइडलाइन दोगे क्या एक्सपेंस करें? आप कौन होते हो गाइडलाइन देने वाले? ये कौन होते हैं गाइडलाइन देने वाले? एक्सपेंस करें या नहीं करें? सुनिए, आप सुनिए, जो माननीय सदस्य ने बोला है मैं रिकॉर्ड से उसको चेक करके बाद में निर्णय दे दूंगा। सभापति महोदय, मैंने केवल उदाहरण दिया था कि बिल का एक व्यापक स्कोप होता है। वो स्कोप इसलिए होता है कि जब भी बिल आता है तो उस बिल से संबंधित, चूंकि ये बिल मंदिरों से संबंधित है तो 2 मंदिरों में भी जो एक्ट है दूसरे मंदिरों पर भी वही एक्ट लागू होता है। जब सारी मंदिरों पर एक्ट लागू होते हैं तो क्या एक एक मंदिर के लिए एक एक बिल अलग अलग लाएंगे? मेरा ये कहना है कि जब सदन में हम चर्चा कर रहे हैं तो इस तरह के उपबंध जहां जहां पर भी है उन सभी मंदिरों के एक्ट को कंक्लूड करके यदि एक साथ लाते और इनके साथ उसकी बात हो, इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करके बिल में एक साथ लाया जाता तो उस बिल की सार्थक होती। मैं कुछ इसमें बिंदु जोड़ना चाहता हूं जो मैंने अमेंडमेंट दिया है कि इसको क्यों जनमत जानने के लिए दिया जाए, उसमें इन बिंदुओं को इनकॉर्पोरेट करें। सभापति महोदय, मैं सदन में कहूंगा कि इसमें आज प्रदेश में जैसे अभी माननीय उन्होंने नेता प्रतिपक्ष महोदय ने बताया, उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने, कि देवस्थान विभाग में अकेले में 59,413 मंदिर है। 59,413 मंदिर अकेले देवस्थान विभाग में। मंत्री महोदय, इन मंदिरों की हम सब ने स्थिति देखी है, आपने भी छुपी हुई नहीं है। कई बार अनौपचारिक रूप से आपकी मेरी चर्चा भी हुई है। आज मंदिरों की स्थिति क्या है? आज उन मंदिरों के बारे में हम सोचें और अभी भी आज यदि इस 75 साल बाद भी यदि हम सोचकर ठीक नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। वो मैं इसलिए जिम्मेदारी के साथ सदन में कह रहा हूं कि सभापति महोदय, आज जो मंदिरों की स्थिति है, मैं मांग करता हूं सदन में कि मंदिरों में
2000 यूनिट तक बिल्कुल बिजली को मुफ्त किया जाए, पानी निःशुल्क किया जाए, इस बिल में जोड़ा जाए। इसी मंदिर इस बिल में पुजारी, पंडित, धर्मगुरु, कथावाचक, इनके प्रोटेक्शन के बिल को साथ जोड़कर इसमें लाना चाहिए, ताकि इसमें इनको जोड़कर इसकी बहाल की जाए। मंदिरों की व्यवस्था व प्रसाद के लिए 10,000 रुपए भत्ता प्रति मंदिर दिया जाना इसमें जोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ मेरा केवल हम एक अमेंडमेंट के लिए बिल लाएं, ये सब चीजें इस बिल में जुड़नी चाहिए सभापति महोदय। इसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज सदियों से, वैदिक काल से, सनातन काल से परंपरागत रूप से मंदिरों की पूजा करते हैं, तो हम मंदिरों के लिए कोई अलग से एग्जाम तो करते नहीं है। तो इस पूजा में अब समय आ गया कि 75 साल बाद भी इस पूजा के लिए इस एक्ट में प्रावधान करके उसको संरक्षित किया जाए सभापति महोदय। इसमें पुजारियों की सुरक्षा का प्रावधान किया जाए, जैसे अभी हमने देखा। और ये 1/12/2022 को दैनिक भास्कर ने हेडलाइन लिखी थी कि हे भगवान, प्रदेश में पुजारी मारे जा रहे हैं, मंदिर माफी की 1.5 लाख करोड़ की 14,000 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है। और खुद सरकार के सर्वे में माना है कि सरकारी सर्वे में मंदिरों की जमीन की 6,035 हेक्टेयर जमीन, इसमें से 40% पर अतिक्रमण है सभापति महोदय। ये अतिक्रमण आज से नहीं छूटेगा। ये एक्ट आया था आजादी समय 1949 में मंदिर, मठ और इनकी धर्मशालाओं के लिए प्रबंध एवं सुचारू संचालन हेतु आपका विभाग बना था। और 1959 में सार्वजनिक ये प्रन्यास, राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम आया था। इन दोनों को इसके साथ इनकॉर्पोरेट करके उस समय के पूरे मानचित्रों, रूपरेखा के आधार पर आज देवस्थान विभाग के सभी मंदिरों को हम जियो टैगिंग करें, हम जियो मैपिंग करें, ताकि आगे से इन पर कब्जा नहीं हो। और जितनी जमीन पर कब्जे हो गए, जितनी जमीनों के नामांकन गलत खोले गए, जितनी जमीनों के नामांकन भूमाफियाओं ने दर्ज करवा लिए, उन सभी नामांकनों को इसी विधानसभा में एक्ट लाकर उन नामांकनों को रद्द करना चाहिए, वरना ये फाइलें घूमती रहेगी। ये यदि हम एक्ट नहीं लाए तो ये आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी सभापति महोदय। ये केवल एक विषय, छोटा सा विषय नहीं है। इसके साथ साथ सभापति मैं ये कह रहा हूँ सभापति महोदय कि लगातार अभी कहा कि पंडित पुजारियों की हत्या हो रही है। सपोटरा, दौसा, भरतपुर, जालोर, डीग, अजमेर, मुरलीपुरा, हाली, राजसमंद, देवगढ़ में पेट्रोल बम फेंका गया। और सभापति महोदय, महुआ की घटना में तो मैं खुद उसमें धरने पे था और उस समझौते का मैं भी गवाह हूं। जब चीफ सेक्रेटरी के कमरे में समझौता हुआ, किरोड़ी लाल जी सब लोग थे, उस समझौते की प्रति आज भी वापस लागू नहीं हुई है सभापति महोदय। इसके साथ अभी सदन में चर्चा आई कि आज मंदिरों में दिन प्रतिदिन चोरी हो रही है, कोई सा भी विधानसभा क्षेत्र हो। क्यों हो रही है? अति प्राचीन मूर्तियां हैं। आज लगातार, केवल मैं यदि जयपुर की बात करूं तो पिछले 6 महीने में 22 चोरियां हुई है। और विशेष रूप से जो बड़ी चोरियां हुई उसमें जैन समाज के मंदिरों में चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर श्योपुर, विश्वेश्वरैया नगर, त्रिवेणी नगर, शक्ति नगर, महेश नगर, मुआना मंडी, वर्धमान सरोवर, विवेक विहार, कल्याण नगर सहित जनकपुरी, इन मंदिरों में व्यापक चोरियां हुई है। और चोरियां तो हुई सभापति महोदय, चोरियों के बाद में वीडियो में वहां पर चोरियां पकड़ी गई, चोरियों के तथ्य दे दिए, सबूत दे दिए, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। क्या उसको प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है? माननीय सदस्य, सभापति महोदय, आई वुड लाइक टू जी, आज जो आपके सामने है, आपके कंसिडरेशन के लिए है, दोनों मंदिरों में जो क्वालिफिकेशन है उस पर चर्चा हो रही है। दूसरा, मैं निवेदन करता हूं कि देवस्थान का सब्जेक्ट डिस्कशन में रखा हुआ आगे, अगर कोई आप इधर उधर की बात और भी कोई करनी हो देवस्थान के बारे में, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी और है। आपका देवस्थान का है ना माननीय मंत्री महोदय, है मुखबंद में थोड़ी है, नहीं है डिस्कशन में है, तो आप उस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी है डिस्कशन में। आज तो मेरे विचार से अपना इसी पे प्लीज। सभापति महोदय, बहुत लोग हैं बोलने वाले, बस मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि बिल जो है उसको हमको ये समझने की आवश्यकता है सदन में, जितना मैंने पढ़ा है कि बिल, एक लाइन के लिए बिल लाना और एक बिल पे व्यापक चर्चा करना, दोनों फर्क है। क्योंकि ये बिल मंदिरों से संबंधित है और यदि मंदिरों की बात नहीं कहेंगे तो एक लाइन में तो कुछ बिल का है ही नहीं, मुखबंद भी कर सकते हैं सभापति महोदय, इसको मुखबंद करके भी लाया जा सकता था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यदि मंदिरों पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे तो इन मंदिरों का प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये राजस्थान की सदन से, राजस्थान की 8 करोड़ जनता उम्मीद किससे देख रही है कि राजस्थान का सदन उनको संरक्षित करे। सभापति महोदय, मैं केवल इतना ही और कहूंगा कि इन सबके साथ साथ अभी यहाँ आज आवश्यकता है कि लंबे समय से जो मांग चल रही है कि मंदिरों को पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। जिस प्रकार से मस्जिदें, वक्फ की संपत्तियां, चर्च की संपत्तियां
ये सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। ठीक उसी प्रकार से मंदिरों को भी अपने ट्रस्ट के माध्यम से, जिस तरह दक्षिण भारत के ट्रस्ट चलते हैं, उस प्रकार से राजस्थान में भी उन ट्रस्टों को उसको संचालन करने दिया जाए, सरकारी नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त किया जाए। ये मंदिरों के अधिकार क्षेत्र में सरकार का जबरदस्ती का बेदखल, जबरदस्ती का नियंत्रण भूमाफियाओं को संरक्षित करता है, ना कि मंदिरों को संरक्षित कर रहा है, ना पुजारियों को संरक्षित कर रहा है, ना राजस्थान की जनता को संरक्षित कर रहा है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस बिल को तसल्ली से इन सब उपबंधों को जोड़कर इनकॉर्पोरेट करके और इस बिल को ठीक प्रकार से बनाकर लाया जाए, तो हम सदन के माध्यम से मंदिरों के साथ भी, पुजारियों के साथ भी, देवस्थान विभाग के मंदिरों के साथ भी हम न्याय कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय।